आज का जो हमारा कुकिंग ब्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बना रहे हैं रोड साइड स्ट्रीट स्टाइल छोले और भटूरे। तो आज संडे है और हस्बैंड जी की फरमाइश थी कि संडे को छोले और भटूरे बनाना है। तो मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे और आप देख सकते हैं हमारा छोला जो है बिल्कुल फूल चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज बिल्कुल रोड साइड जैसे बनते हैं ना छोले भटूरे, बिल्कुल वैसे ही बनाना है मुझे। तो मैंने उसके लिए लिया है छोले, जो पहले ही भिगो रखा था, अच्छे से साफ़ कर लिया और छोले हमारे फूल चुके थे। ये मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रखा था और साथ में मैंने लिया है आलू। आलू को भी अच्छे से छील के साफ़ करके मैंने छोले के साथ ही डाल दिया था उबलने के लिए। जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं मैंने इसे गैस पर रख दिया था। गैस ऑन करा, चढ़ाया और रख दिया। एक बार मैं ज़रूर सीटी चेक कर लेती हूँ कि हमारी सीटी जो है वो अच्छे से लॉक है कि नहीं है। और उसके बाद जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं मैं फटाक से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा जो होता है भटूरे का उसे एटलीस्ट 1 घंटा टाइम चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए। बट मुझे भटूरा इंस्टेंट बनाना था तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आटे को 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ूं। तो मैंने मैदा लिया। मैदे में टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा कह सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। ये लगभग हाफ टेबल स्पून था। और उसके आधा मैंने चीनी डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और थोड़ा-सा मैंने सूजी का इस्तेमाल किया, ये लगभग 2 चम्मच के करीब। जिससे क्या है ना, हमारे छोले के साथ जो हमारा भटूरा बनेगा ना, तो भटूरा फूले होने के साथ थोड़ा-सा क्रिस्पी बनेगा। और क्योंकि मुझे भटूरा स्टैंड बनाना था, तो मैंने ईस्ट का इस्तेमाल किया है। मेरे पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं था। तो मैंने ईस्ट लिया, थोड़ा-सा पानी डाल के गुनगुना, और मैंने उसे एक्टिवेट करके उसमें मिक्स कर लिया। और साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा-सा दही। फिर हल्के हाथों से मैंने इसे अच्छे से लगा लिया। तो भटूरा का आटा थोड़ा-सा सॉफ्ट लगाना पड़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आटा लगाने में मतलब थोड़ी-सी ढिलाई बरतेंगे ना, अगर हमारा आटा अच्छे से नहीं लगता है ना, तो हमारा जो भटूरा है ना वो बिल्कुल फूलता नहीं है। तो अच्छे से मसल-मसल के पूरे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर लगाना है, हल्के हाथों से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर। तो फाइनली जो हमारा आटा है वो अच्छे से लग चुका है और उसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ, तब तक जब तक मैं छोले की प्रिपरेशन कर लूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा आटा बहुत अच्छे से तैयार है। अब भटूरे का आटा जब भी लगाएं तो उसे पटक-पटक के काफ़ी बार लगाएं। इससे क्या होता है, उसके अंदर थोड़े से बबल फॉर्म हो जाएंगे, इससे हमारा भटूरा बहुत फुला-फुला बनता है। इधर पहले ही मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च सब कुछ छील कर और पानी डाल के रख दिया था। इससे क्या होता है ना, जब हम प्याज को चॉप करते हैं ना या कट करते हैं ना, तो हमारे आँखों में नहीं लगता है। यार मुझे तो प्याज बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे तो प्याज बहुत ज़्यादा लगता है आँखों में, इसलिए मैं प्याज को छीलने के बाद पानी में डाल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो प्याज में सल्फ़र की मात्रा होती है ना वो निकल जाती है और फिर कट करते वक़्त हमारे आँखों में नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे 3 प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 2 प्याज को ग्राइंडर जार में कट करके डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना था। और 1 प्याज मैंने बचा लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे 1 प्याज का इस्तेमाल करना था फ़ाइन चॉप करने के लिए। तो मैंने ग्राइंडर ग्राइंडर जार में पेस्ट तैयार कर लिया और मैंने चॉपर लिया है। चॉपर में मैंने अदरक, लहसुन, मिर्च को डाल के और प्याज को फ़ाइन चॉप कर लिया एक ही बार में। और थोड़ी सी अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है, क्योंकि मैं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है। तो आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट स्टाइल छोले होते हैं ना उसमें प्यूरी ना ही डालें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि टमाटर दिखने चाहिए उसमें। तो मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने डाला तेल। जब हमारा तेल गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें जो भी सब्जियां चॉप करके डाली थी, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च, उसको डाल दिया। डालने के बाद मैंने उसे भून दिया था। जब वो हमारा हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया था पेस्ट, जो कि मैंने प्याज का बनाया था, बचे हुए प्याज का। इससे क्या होगा ना, जो हमारा छोला है ना उसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था प्याज के पेस्ट को। और जब तक हमारा प्याज का पेस्ट पक रहा था मैंने वापस से चॉपर में टमाटर को डाल के चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट नहीं बनाया है, बस चॉप कर लिया है।
और उसके बाद डाल के मैंने टमाटर को भी अच्छे से भून दिया था। तो जो आज का जो हमारा छोला है ना, वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनेगा और घर के बेसिक सी चीज़ों के साथ। क्योंकि आज के दिनों हम मार्केट में कुछ भी खाते हैं ना यार, उसमें मसाले जो होते हैं ना वो भर भर के पड़े होते हैं। मतलब उतना उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। मतलब घर के थोड़ी सी या बेसिक से मसालों के साथ हम वो टेस्ट ला सकते हैं। तो हमारा मसाला जो मतलब हमारा जो ग्रेवी था अच्छे से भुन चुका था, प्याज टमाटर सब कुछ। तो मैंने अब डाल दिए उसमें मसाले, हल्दी, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में 1 चम्मच, एकदम छोटा वाला टेबल स्पून है उससे 1 चम्मच छोला मसाला। तो आप किसी भी ब्रांड का छोला मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। और उसको डाल के मैंने अच्छे से भून लिया। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था ताकि वो धीमे धीमे भुनता रहे। और तब तक इधर हमारा छोला भी पक गया था, उबल चुका था। तो मैंने कुकर का ढक्कन हटाया और देखा तो उसको हल्का सा मैश करके चेक कर लें। तो उसके बाद मैंने छोले को इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। और आलू को भी मैंने मैश करके डाल दिया था और साथ में डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी। और उसके बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो छोले में जब ऊपर से जब भी आप पानी डालें तो सिर्फ उतना ही डालें जितना छोले का लेवल हो। ज़्यादा पानी ना डालें, इससे क्या होगा ना, हमारा छोला बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने घर के बेसिक से मसालों के साथ बनाया है। मतलब कोई भी चीज़ बनाने में ना आजकल मार्केट में अगर एनीथिंग जाओ ना तो उसमें इतना भर भर के मसाला डाल देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा छोला है वो रेडी हो चुका है और पक रहा है। तो बस अब देर है वो उन फ्लेवर्स, उन मसालों की छोले के अंदर जाने की। तो थोड़ी देर में ही जो फ्लेवर्स है ना वो हमारे छोले के अंदर चले जाएंगे। और ऊपर से मैंने डाल दिया धनिया। तो धनिया अपने अपने श्रद्धा के अनुसार आप डाल सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो। मुझे तो धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे छोले का कलर कितना अच्छा है। और इधर मैं भटूरे बना लेती हूँ। तो मैंने गैस पे वापस से कढ़ाई चढ़ा दी थी और हमारे अब भटूरे छानने की तैयारी। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमारी घर की जो कढ़ाई है वो छोटी होती है। तो फिर भी पूड़ी से बड़ी और जो मार्केट में भटूरा होता है उनसे थोड़ा छोटा। तो भटूरा आप जब भी डालें तो आराम से कढ़ाई में डालें। और जिससे भी आप चलाते हैं उसे तेल को उछालते हुए इस तरीके से उस पर डालते जाएं, जिससे क्या है ना हमारा भटूरा बिल्कुल फूल जाता है। आप देख सकते हैं जो हमारा भटूरा है बिल्कुल फुल गया है। और इसे दोनों साइड से ऊपर नीचे करके अच्छे से तल लें। तो आज का देखिए हमारा भटूरा बिल्कुल फुला हुआ बना है, बिल्कुल। तो आप भी जब भी इस तरीके से भटूरे बनाएंगे तो आपका भटूरा बिल्कुल फुला हुआ बनेगा। और छोला यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा, मतलब कम मसालों के साथ बिल्कुल लाजवाब टेस्ट होगा इसका। तो फाइनली हमारे भटूरे भी बनकर तैयार है और हमारा छोला भी बनकर तैयार है। तो आज का जो हमारा मॉर्निंग का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट छोले भटूरे, वो रेडी है। और आप देख सकते हैं हमारे सारे भटूरे कितने फुले हुए बने हैं। और आप छोले का कलर देख सकते हैं, मतलब घर के बेसिक से मसालों के साथ हमारा छोला कितना अच्छा बना हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा आज का नाश्ता कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से बनाने के लिए। क्योंकि घर के बेसिक सी चीज़ों के साथ जब भी हम कुछ बनाने की सोचते हैं ना तो इसमें इतनी ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ जाती है ना कि या तो हमारे पास होते ही नहीं है या तो हम फिर स्किप कर देते हैं बनाना। तो आप घर के बेसिक सी चीज़ों के साथ भी बहुत ही यमी खाना बना सकते हैं। तो आज मैंने घर के बेसिक से चीज़ों के साथ ही छोले और भटूरे बनाया है। जब भी हम छोले भटूरे बनाने की सोचते हैं ना घर पे, तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम मार्केट जैसा छोले और भटूरे नहीं बना पाएंगे, उनके जैसे फुले हुए और उनके जैसे छोले। या तो फिर हमारे घर पे वो सामान जो होता है, जो भी चाहिए होता है, वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन हम घर के बेसिक सी चीज़ों के साथ में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में मार्केट जैसे छोले भटूरे बना सकते हैं। थैंक यू।